आप क्या सोचती हैं? हेलो। सबसे पहले तो नमस्कार आप सब लोगों को, और केशव जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक प्लेटफॉर्म दिया हिंदी के बारे में कुछ कहने के लिए। वैसे तो मैम ने बहुत अच्छे से हिंदी के बारे में कहा है, लेकिन मैं थोड़ी सी राय अलग भी रखती हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमारी लैंग्वेज जो है वो पिछड़ी हुई है या पीछे रह गई है या लोग नहीं बोलते हैं। मैं एक कलाकार फैमिली से हूँ। मेरे यहाँ संगीत की तालीम दी जाती है। मेरे डैडी यूरोप में पिछले 35 साल से म्यूज़िक को सिखा रहे थे, और आज भी वहाँ पर हज़ारों स्टूडेंट जो है वो हिंदी ही समझते हैं, क्योंकि राग रागनियों को आप अंग्रेज़ी में नहीं समझा सकते। जो हमारी बंदिशें हैं, जो हमारी गज़लें हैं, जो हमारा जो साहित्य है, उसको आप अंग्रेज़ी में नहीं समझा सकते। तो उसके लिए वो हिंदी सीखने के लिए आते हैं और हिंदी सीखते हैं बाकायदा। इवन मैं भी वहाँ पे रही हूँ, तो मैंने भी वहाँ पे हिंदी की क्लासेस ली हैं। मेरे पति संगीत से जुड़े हुए हैं, वो बहुत अच्छा तबला बजाते हैं और गाते भी हैं, तो वो हिंदी में ही लोगों को टीच करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं, तो अंग्रेज़ी भी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अगर आप अंग्रेज़ी बोलते हैं तो एक बड़े कम्युनिटी से जुड़ पाते हैं। तो हिंदी को कोई भी टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है। आज हम जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, और केशव जी तो इतनी पूरी दुनिया में जिस तरह से हिंदी का प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह से हिंदी का प्रचार कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी को किसी और वर्ड्स की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमेशा से ही इंटरनेशनल लेवल पे जा जाके हिंदी का, क्योंकि वहाँ पे हिंदी समझने वाले हैं, वहाँ हिंदी जानने वाले हैं। और अब तो हिंदी का इतना ज़्यादा उरूज हो गया है कि गली गली में, एरियाज़ में, हर जगह हिंदी को धारा प्रवाह तरीके से बोला जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि हिंदी की अपनी एक खासियत है, हिंदी की एक अपनी जगह है, जो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और आज भी हम पूरी दुनिया से जो जुड़े हुए हैं वो हिंदी की वजह से। तो हिंदी के लिए मैं यही कहती हूँ। कुछ आपने लिखा है तो आपको सुनाइए। जी, मैंने हिंदी के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। उसके बाद मैं हिंदी और उर्दू मिक्स में लिखती हूँ, नज़्में, आज़ाद नज़्में, कुछ मोहब्बत वगैरह वो भी सुनाती हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो मोबाइल पे लोग सुनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लिखने की आदत होनी चाहिए, जैसे मैडम ने बोला, क्योंकि लिखने से आपके एक्सप्रेशन ज़्यादा क्लियर होते हैं। वो डिजिटल में तो वो टाइपिंग हो जाता है, तो वो एहसास भी कमज़ोर हो जाते हैं, और लिखने से क्या होता है कि वो एहसास आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ पहले हिंदी के लिए कुछ बोलूँ। जी, हिंदी दिवस क्योंकि हम लोग पिछले एक हफ्ते से मना रहे हैं, तो हिंदी दिवस में मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं कि हिंदी की बिंदी बहुत सचती है, हिंदी की बिंदी बहुत सचती है, माथे पर हिंदुस्तान के खूब जचती है। वाह वाह। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषाओं में अपनी हिस्सेदारी भी रखती है। कहीं भी हो हम, कभी भी हमारा सम्मान बढ़ाती है, हमारे देश की अलग पहचान बनाती है, विभिन्नता में भी एकता का संदेश देती है, विदेशों में भी हमारी संस्कृति और सभ्यता से हमें जोड़े रखती है, और लोगों को भी हमारी परंपराओं से जुड़ना सिखाती है। क्या बात है। हमारा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाती है, हमारी आन बान शान का प्रतीक बन जाती है, जो हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाती है। तो हिंदी की बिंदी बहुत सचती है। शुक्रिया बहुत बहुत।